तो लेते नहीं है जन्म। और यदि भक्त भगवान का जन्म घर में ले ले वे तो ये समझ लेना कि निश्चित रूप में कल्याण होने वाला है भाई वहां। तो आजकल क्यों नहीं ले रहे हैं भक्त जन्म भगवान के यहाँ? आजकल के मम्मी पापा की शिकायत होती है हमारे पास में कि महाराज हमारे बेटे का पूजा पाठ में तो मन ही नहीं लगता है। सुनो, क्यों नहीं लग रहा है आजकल के बच्चों का मन? जानते हो उसका कारण है भगवान के प्रति प्रीति ना होने का कारण केवल इतना है कि जो आज के बच्चे हैं वो संस्कार से विहीन हैं। चाहे वो बच्चे हो गए और चाहे माता पिता हो गए, इसमें दोनों की त्रुटि है। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों में सर्वप्रथम होता है गर्भाधान संस्कार। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये हलचल किस बात की है? क्या बात है भैया? हाँ चलो उसको रख दो एक तरफ, अब फिर कथा के बाद करेंगे अपन ये सब। अभी 3 घंटा कम से कम कथा तो सुनाए अपन, ये तो फिर बाद में करते रहेंगे अपन, है ना? प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा एकाग्रता का ध्यान आप लोग रखें, बाकी आनंद का ध्यान हम रखेंगे। हाँ? तो संस्कार बच्चों में नहीं है, भगवान के प्रति बच्चे समर्पित नहीं हैं, उसका सबसे मूल कारण है कि बच्चे संस्कार विहीन हैं। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार 16 संस्कार होते हैं। आप लोग जानते हैं 16 संस्कार कौन कौन से हैं? हम बताते हैं। सर्वप्रथम संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, जो विवाह होने के तत्काल पश्चात होता है। इसको कहा जाता है गर्भाधान। विवाह हुआ और तुरंत गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। फिर इसके पश्चात जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म लेने के पश्चात जन्म संस्कार में जाति कर्मण संस्कार का विधान है। जो क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ है तो क्षत्रियों के लिए जाति कर्मण का विधान अलग है। जो ब्राह्मणों के वंश में पैदा हुआ है उसके लिए ब्राह्मणों के लिए अलग विधान है जाति कर्मण का। जो वैश्यों के यहाँ है उसका अलग है, जो शूद्रों के यहाँ है उसका अलग है। 4 वर्णों की व्यवस्था का जाति कर्मण संस्कार कराना पड़ेगा, नहीं तो उस बच्चे में क्षत्रियों जैसे गुण नहीं रहेंगे, नहीं तो उस बच्चे में ब्राह्मणों जैसे गुण नहीं रहेंगे। हाँ? और यदि वह गुण चाहते हैं तो उसके लिए जाति कर्मण संस्कार कराना जरूरी है। इसके बाद नामकरण संस्कार। नाम भी गुड्डू पप्पू और सुनीता रखने से कुछ नहीं होगा। नाम गुरुओं के माध्यम से, जो हमारे गुरुदेव आदेश करें भाई, ज्योतिष के अनुसार, पद्धति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो इनके लिए उचित हो, जो चौघड़िया बता रही हो, उसके अनुसार नाम निकाल करके रखवाना चाहिए। यह हुआ नामकरण संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार, कर्ण वेद संस्कार और विद्या आरंभ संस्कार, ये हमारे सनातनी संस्कार हैं। इसके बाद पर विवाह संस्कार, फिर होता है 16वां अंतिम संस्कार। तो आज के आदमी के यहाँ कितने होते हैं? आजकल 2 तो हो रहे हैं। वैसे कौन कौन से संस्कार होते हैं? 2। विवाह संस्कार और दूसरा होता है अंतिम। हाँ, राम नाम सत्य है, वो सत्य बोलो मुक्ति है। ये 2 संस्कार केवल हो रहे हैं। फिर ये 14 कौन करेगा भैया? 14 संस्कार भी तो करना पड़ेगा ना। और संस्कार विहीन बच्चे जो हैं, संस्कार से हीन बच्चे जो हैं, वो पशु तुल्य माने जाते हैं। हाँ, हमारी सनातन संस्कृति में है। तो पहले संस्कार कराना जरूरी है। और ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हर माता पिता, हर दादा दादी इन विषयों पर ध्यान देवें, तब ये संभव हो सकता है भैया। विवाह हो, विवाह के बाद सबसे पहले होना चाहिए बच्चे का, जो हमारे यहाँ बेटा बहू जो होते हैं ना, उनका गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। स्पष्ट बात यह है, बिना गर्भाधान संस्कार किए बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात इतनी है बस। जब गर्भाधान संस्कार हो जावे तब जो करना तो करो भैया। पर यदि उसके बिना करेंगे तो फिर वो बच्चे पशु तुल्य माने जाएंगे, फिर संस्कार उनमें आ नहीं सकते हैं।
इसका प्रमाण है। देखो श्री दशरथ जी महाराज ने 16 संस्कार किए, और जब दशरथ के घर में 16 संस्कार हुए तो उससे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भगवानों ने अवतार लिया महाराजा। ये क्या है? ये संस्कार ही है। विवाह संस्कार जब होता है तो विवाह में कोई आवे या ना आवे, पर एक महात्मा का आना आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक होता है। पर आजकल शादी में कौन आता है? आजकल शादी में आते हैं बड़े बड़े वीआईपी लोग। कुर्सी डली हुई है बढ़िया वीआईपी, और अब वो उधर जयमाला चल रही है और भाई साहब की अभी व्हाट्सएप की चैटिंग खत्म नहीं हो पाई। बड़े बड़े आदमियों को बुलाया जाता है ना शादी विवाह में। अच्छा एक बात बताओ, ये बड़े बूढ़ों को किस लिए बुलाया जाता है? ये आशीर्वाद देंगे इसीलिए बुलाते हैं ना, कि वर वधू को आशीर्वाद देंगे। पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और साले की शादी है तो जीजा बिना पिए कैसे शामिल हो सकता है साले की शादी में? बताओ भला। साले की शादी में जीजा बिना पिए शामिल नहीं हो सकता। जो पी खा करके शामिल हो रहा है, बोलो वो कौन सा आशीर्वाद देगा उस बच्चे को? उस बेटा को या उस बिटिया को? हाँ, बात समझ में आ रही है। इसलिए पीने खाने वाले नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पर एक साधु आना चाहिए, एक गुरु आना चाहिए, एक महात्मा आना चाहिए, जो वर और वधू को आशीर्वाद दे सके, शिव और पार्वती की कथा सुना सके। ये 16 संस्कारों में एक है। तो इसलिए संस्कारा दुज उच्यते, जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे, सीधी सी बात इतनी है। तो इसी प्रकार 16 संस्कार हमारी सनातन संस्कृति के हैं, उनको करना बहुत जरूरी है। और आजकल 16 संस्कार तो कहना क्या महाराज, एक आधा ही संस्कार बड़े मुश्किल में।